अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस करेंगे कि फर्दर इसके नेक्स्ट वीक के अंदर कैसा बिहेवियर हो सकता है। प्रीवियस वीक के अंदर ये जो लास्ट 2 डेज़ की कैंडल्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और जो सेकंड लास्ट डे को कैंडल बनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इंगल्फिंग कैंडल है। और इसके बाद अगर आप नीचे MACD को देखें तो वहाँ पर भी क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पॉजिटिव साइन है। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो इस वक्त खबरें हैं उनका प्रेशर ले सकती है मार्केट, जिसमें IMF के साथ डील जो है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी। ऑयल की प्राइसेस में जिस तरह से इजाफा हो रहा है तो वो भी इकोनॉमिक फ्रंट पे एक कंसर्निंग साइन है। प्लस DJISI का तकर्रुर अभी तक नहीं हो सका। ठीक है, तो ये कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनमें गवर्नमेंट अभी तक हमें कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ सकता है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत डिप ले। ठीक है, लेकिन इस कैंडल की फॉर्मेशन की वजह से देखें, मार्केट अगर यहाँ से डाउन आती भी है तो वो एक डबल बॉटम बनाती हुई फिर वापसी की तरफ जाएगी। प्लस एक और चीज़ देखते हैं हम लोग, इसकी रेजिस्टेंस एरिया को अगर देखा जाए तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर, इसको वीकली बेस पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हमारे पास ये जो एरिया है एक, ये और ये, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के अंदर आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर पहले भी मार्केट में इंडेक्स जो है वो आकर बाउंस बैक कर चुका है। ठीक है, और फर्दर भी अगर यहाँ से डिक्लाइन लेता भी है तो वो यही एरिया होगा जहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन हर जगह पे 3 से 4% उसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, अगर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन की रेशो 3 से 4% है, तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर इसकी रेशो 7 to 8%, इवन 10% तक भी जा सकती है। तो आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है, और अभी रिसेंटली जो प्राइसेस ऑयल की बढ़ रही हैं और कोल की प्राइसेस की इंक्रीज़ की वजह से जो सीमेंट सेक्टर हमारा अंडर प्रेशर है, तो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा, इन कंपनीज़ की सेल्स में इफ़ेक्ट आएगा। प्लस ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ होने से जब एक कंज्यूमर है हमारा, ठीक है, आम आवाम है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी आएगी, तो डेफिनेटली तमाम कंपनीज़ की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, उनकी कंजम्पशन है और उनके प्रॉफिट्स हैं, उनकी सेल्स हैं, उन सारी चीज़ों में कमी आएगी। ठीक है, तो एक लॉन्गर टर्म के अंदर आपको एक हमारी मार्केट जो है एक प्रेशर के अंदर दिखाई दे सकती है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि इस वक्त हमारी मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी कंपनी के अंदर, स्टॉक के अंदर, तो आपने उस कंपनी का फंडामेंटल्स को लाजमी देखना है। प्लस उस कंपनी को ये भी देखें कि वो किस सेक्टर से है। ठीक है, अब सीमेंट सेक्टर है तो वो अंडर प्रेशर ही रहेगा, इवन दो आपका इंडेक्स जो है वो अपवर्ड मूव भी करता है, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर आपको उस तरह की स्पाइक नज़र नहीं आएगी जो आफ्टर कोविड जो है वो नज़र आई थी। हाँ, एक चीज़ है कि ऑयल सेक्टर जो है उसने प्रीवियस इस रैली के अंदर परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो ऑयल की प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रही हैं तो चांसेस यही हैं कि इस नेक्स्ट जो फर्दर मार्केट हमारी रैली लेती है, ठीक है, यहाँ से ऑनवर्ड, तो उसके अंदर ऑयल का सेक्टर जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उस पर नज़र ज़रूर रखें, उसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर रखें लॉन्गर टर्म के लिए। ठीक है, अब
फर्दर मार्केट्स कैसी थी, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा श्योर है कि मार्केट्स, जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, वो इंडेक्स हैं, वो क्रैश हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अपने जहन में रखें, ज़रूरी नहीं होता कि प्रोडिक्शन के ऊपर मार्केट वैसा ही बिहेव करे, हमने मार्केट को फॉलो करना होता है। ठीक है, हमने डिसीजन उसको फॉलो करते हुए लेना होता है, और एनालिसिस उसकी फ्यूचर प्रोडिक्शन पे होता है। ठीक है, कि मार्केट फ्यूचर कैसा बिहेव कर सकती है। तो डिसीजन लेते वक्त अपने स्क्रिप्ट का फंडामेंटली स्ट्रांग होना लाजमी देखें, फिर उसके बाद उसके टेक्निकल साइड पे आए। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो एक लॉन्गर टर्म के अंदर आप अच्छा गेन ले सकते हैं। ठीक है, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई क्रैश आता है तो आपको फौरी तौर पर अपनी पोजीशन जो है उन्हें एग्जिट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक लॉन्गर टर्म के लिए रख लें, बल्कि उस क्रैश के बॉटम पे, या जब वो रिकवर करना शुरू करे तो उस वक्त जाकर इन्वेस्ट करें, वरना आप फंस जाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, और वो गेन नहीं ले सकेंगे जो कैश पे लोग होंगे वो लेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। अल्लाह हाफिज़।